उम्मीद करता हूं कि आपकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। और आज हमारे विज्ञान धर्म सेंटर पे आपकी पहली क्लास जो कि हिस्ट्री की रहेगी। अगर हम उसके बारे में स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बारे में बता दूं तो मेरा नाम वैभव है और मैं आपको हिस्ट्री का पूरा सेगमेंट कवर कराऊंगा, जिसके अंतर्गत जैसा कि आपने स्टार्टिंग के एक दौर में देखा होगा कि जो हिस्ट्री का सिलेबस रहता है उसमें क्या क्या सेगमेंट्स हम लोग पढ़ते हैं। तो वो एक रहता है आपका एंशिएंट हिस्ट्री, एक रहता है आपका मिडाइवल हिस्ट्री और एक रहता है आपका मॉडर्न हिस्ट्री। इसी के साथ साथ इसी हिस्ट्री के अंतर्गत जिसको हम एक अलग सब्जेक्ट के रूप में जानते हैं, जिसको बोलते हैं आर्ट एंड कल्चर, जो कि एक बेसिकली फॉर्म में देखा जाए तो हिस्सा है इन दो सब्जेक्ट्स का। आर्ट एंड कल्चर मेनली जो मिलकर बना है वो बना है आपके एंशिएंट हिस्ट्री और मिडाइवल हिस्ट्री से, क्योंकि इसी में हम डांस फॉर्म्स देखेंगे, इसी में हम पेंटिंग फॉर्म्स देखेंगे, इसी में हम आपकी जो आर्किटेक्चर है उसको देखेंगे, जिसको हम स्थापत्य कला कहते हैं। बाकी के जितने और सेगमेंट्स हैं वो सारे के सारे जो यहाँ पे ना पढ़कर, क्योंकि प्री में जो यहाँ नहीं पढ़ेंगे वो यहाँ पे पढ़ेंगे आर्ट एंड कल्चर की फॉर्म। बाकी के आते हैं दूसरे सब्जेक्ट्स जो कि हम बोल देते हैं जिसको मॉडर्न हिस्ट्री, जिसका एक बड़ा भाग हर एग्जाम में आता है, आपके स्टेट सर्विसेज में भी आता है और आपके यूपीएससी में भी आता है। वहां से इस कदर क्वेश्चंस आजकल पूछे जा रहे हैं कि आप उसको ये सोचकर कि हमारी तैयारी संपूर्ण हो गई तो वो आपकी भूल होगी, क्योंकि आज टेक्निकल फॉर्म से अगर आप नहीं पढ़ेंगे, जैसे कि हमारे फाउंडर सर का एक वचन है कि हम हर चीज विज्ञान के तरीके से पढ़ेंगे, टेक्नोलॉजी के माध्यम से पढ़ेंगे। तो डिजिटल बोर्ड है, हर चीज है, उसकी सेवा आपको मिल रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस मिल रही हैं, तो उसका फायदा उठाएं। अगर हम देखें कि हिस्ट्री में जब हम मॉडर्न हिस्ट्री की बात करते हैं तो इसे फ्लो चार्ट की फॉर्म में जब हम पढ़ेंगे, जैसे कि हम साइंस के सब्जेक्ट्स फ्लो चार्ट्स में पढ़ते हैं, तो अब वो टाइम आ चुका है कि हिस्ट्री को भी हम किस चीज में पढ़ें, फ्लो चार्ट्स की फॉर्म में। ठीक है, और ये देखें कि एक थ्योरी काम करती है जिसको हम बोलते हैं WH फैक्टर। अब ये WH फैक्टर क्या होता है? अब ये WH फैक्टर को अगर हम देखें, वाई, वेयर, व्हेन, व्हाट, हाउ, व्हेन, एंड जो भी इससे जुड़ी हुई चीजें, क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसके द्वारा हुआ, किस लिए हुआ, कब हुआ, ये सारी के सारी जब चीजें हम कंप्लीट कर लेंगे तो उससे बाहर हमारा कोई भी क्वेश्चन जब आएगा तो वो हमारे पहुंच में होगा, हमारी पकड़ में होगा और हम उसे लगाने में सक्षम होंगे। ठीक है, तो हमें ये देखना होगा कि जो हम पढ़ रहे हैं, जैसा हम पढ़ रहे हैं वो हमारी पहुंच में है भी या नहीं, है ना। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ भी पढ़ लेते हैं लेकिन वो एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्वेश्चन नहीं आते। पता चला अगर हम मुगल्स को ले लें और मुगल्स के अंतर्गत हम नाम याद कर रहे हैं कि बाबर आया, हुमायूं आया, फिर अकबर था, फिर उसके बाद जहांगीर, फिर शाहजहां, फिर औरंगजेब, यहां से याद करते करते हम कहां चले गए, हम चले गए बहादुर शाह जफर सेकंड पर। हमने इसका ऑर्डर याद कर लिया कि भाई ये था, इसका बेटा ये था, इसका बेटा ये था, इसका बेटा ये था। वो जमाने जा चुके हैं कि आपसे ऑर्डर पूछेगा। अब क्या पूछेगा कि अगर कोई व्यक्ति है उसको अकबर सेकंड, अगर पूछा गया है कि अकबर सेकंड इस पूरी सीरीज में आता है एक व्यक्ति, उसका क्या काम था, वो क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? तो वो इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि एक समाज सुधारक हैं जिनका नाम है राजा राम मोहन राय। ठीक है, अब ये इस व्यक्ति के साथ कैसे रिलेट करते हैं?
ये इस व्यक्ति के साथ इसलिए रिलेट करते हैं क्योंकि अकबर सेकंड की जो पेंशन है उसको फिक्स करने में राजा राम मोहन राय का बहुत ज्यादा योगदान। अदरवाइज ऐसा कोई काम अकबर सेकंड का नहीं है जो हमें पढ़ने में आए या हमें पढ़ाने में आए। तो यहां ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब जो ये व्यक्ति है बहादुर शाह जफर सेकंड, ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जब हम 1857 का रिवोल्ट पढ़ेंगे, रिवोल्ट का मतलब होता है आपका क्रांति। अब हम ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ हिंदी की टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे, क्योंकि कई बार यूपीएससी में साफ साफ लिखा है कि अगर कोई हिंदी में मिस्टेक है तो आपको इंग्लिश पे ज्यादा ध्यान देना है। तो हम इंग्लिश के साथ हिंदी की टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे, उसका फायदा उठाएंगे। तो रिवोल्ट मीन्स होता है क्रांति। तो इस क्रांति में इस व्यक्ति का बहुत ज्यादा अहम योगदान है, क्योंकि सबसे पहले जब मेरठ से जो सिपाही थे वो भाग कर जब दिल्ली आ गए तो उसके बाद ये सारी की सारी चीजें इन्हीं के नेतृत्व में की जा रही थी। ठीक है, तो यहाँ पे इनका यूज बहुत ज्यादा आ जाएगा। उसी तरीके से जब हम बाबर देख रहे होंगे तो बाबर में ऐसा नहीं है कि बाबर कहाँ से आया था, वो सब बहुत पुराने ट्रेडिशन के क्वेश्चन होंगे। अब मायने रखता है कि बाबर को अगर कुछ टाइटल दिया गया है, गाजी अगर उसको टाइटल दिया गया है, तो गाजी उसे किसने टाइटल दे दिया, क्यों दे दिया? वही चीज जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी कि इस थ्योरी पर काम करना है। तो ये थ्योरी जब आप इंप्लीमेंट कर लेंगे हर सब्जेक्ट में तो आप सक्सेस तो पाएंगे ही, उसके साथ साथ अपनी जो सब्जेक्ट होगा उस पर एक मजबूत पकड़ बना चुके होंगे। आप कहीं भी खड़े होकर उस पर बात करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ मुझे इस सब्जेक्ट के बारे में पता है, मैं इसके बारे में जानता हूं। तो आज हमारी क्लास एक इंट्रोडक्शन क्लास थी जिसमें हम ये देखेंगे कि क्या क्या हमें पढ़ना है, क्या क्या हमें सीखना है। हर सब्जेक्ट में हम इसी तरीके से WH फैक्टर से, क्योंकि जो हमारी कोचिंग का टाइटल है विज्ञान धर्म, वो इसी बेस पे है कि हम पूरी की पूरी स्टडी अपनी टेक्निकल माध्यम से करें। ठीक है, चलिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।